काफी लो टेम्परेचर, 0 डिग्री से सिग्निफिकेंटली लो टेम्परेचर कर दें आप, तो CO2 बर्फ बन जाती है, और सॉलिड CO2 को कहते हैं ड्राई आइस। ये ड्राई आइस में लोग फ्रोजन फूड्स या आइसक्रीम वगैरह रखते हैं, तो क्या गीला वड़ा नहीं होता, उसमें चीजें सूखी सूखी रहती हैं और एकदम ठंडी रहती हैं, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, क्यों? वो NH2 CO NH2 है ना यूरिया, इसकी CO जो लाते हैं वो CO2 से निकाल लेते हैं लोग। अच्छा, तो वहां पे काम में आ जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में CO2, डायरेक्टली CO2 के फवारे छोड़ छोड़ के लोग आग बुझाते हैं, वहां काम आ जाती है। तो यूज तो CO2 के बहुत सारे करे हैं वैज्ञानिकों ने, 3-4 बता दिए हमने आपको, ठीक है, ताकि आपका मदद मिले। फाइन। एक आध क्वेश्चन कर ले यार, बहुत देर हो गई बोलते थे। बिल्कुल। C60 is known as Buckminster fullerene। सच है, बिल्कुल सच है। Graphite acts as a metallic conductor along the layers of carbon atoms। बिल्कुल, लेयर्स के पैरेलल चलेंगे तो बढ़िया कंडक्टर का काम करता है, क्योंकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मस्त। ग्रेफाइट इज लेस डेंस देन डायमंड। जी हाँ, डायमंड तो बढ़िया पैक्ड होता है, ग्रेफाइट की लेयर दूर दूर होती है, तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज मोर देन डायमंड। झूठ है ये, डायमंड्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, ग्रेफाइट उतना तो नहीं है, इनफैक्ट काफी पुअर है। ग्रेफाइट थर्मल इंसुलेटर होता है। एक और क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सैलिक एसिड को कौन H2SO4 से गर्म कर ले? कर लो, वैसे तो CO CO2 दोनों मिलेंगी, पर हाँ CO तो मिल जाएगी। ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ Mg2C3। क्यों? Mg2C3 में रिएक्शन भूल तो नहीं गए, पानी डालोगे, यहां है मैग्नीशियम+2, कंफ्यूज हो रहे तो बता रहा हूं तुम्हें, तो टोटल +4 है, तो C3 पर चार्ज है -4, तो 4H+ मांगेगा और बनाएगा C3H4 प्लस MgOH. एक बात तो पक्की है, C3H4 और कुछ होना हो, कार्बन मोनोऑक्साइड पर नहीं है, ये झूठ है। डिहाइड्रेटिंग मेथेनोइक एसिड विद H2SO4 गैस। बिल्कुल, ये तो एकदम मस्त CO बनेगी। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, C प्लस हाफ O2CO, बिल्कुल बनती है। बिल्कुल, हम खुश हैं इस बात से, तसल्ली। Which gas is released during the reaction of dilute HCl with calcium carbonate? How emotional, how stupid। कोई भी कार्बोनेट, कोई भी बाइकार्बोनेट हो, आप उसमें आप कोई भी एसिड डाल दे, HCl डाल दे, नाइट्रिक एसिड डाल दे, एसिडिक एसिड डाल दे, CO2 छोड़ देगा। अच्छा, CO2 निकाल देगा? जी हाँ, CO2 निकाल देगा। आप देखिए, ऐसा है, ये तो अच्छा है। अच्छी बात है। When steam is passed over red hot coke, the outgoing gas contains, लाल तपे हुए कोयले हैं और है पानी, पानी, CO और H2 मिल जाएगा। कार्बन, वाटर गैस, जी हाँ, वाटर वाली गैस। वाटर गैस में वाटर नहीं है, वाटर तो रिएक्ट कर गया, पर उससे बनी जरूर है, तो उसमें CO होगी। आउटगोइंग गैस कंटेन्स वाटर गैस, वाटर गैस तो है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस कोई सेंस नहीं, तो अलग होती है, नेचुरल गैस नहीं है ये, नन ऑफ अबव ना, वाटर गैस है, बस खत्म बात, उसे वाटर गैस कहते हैं, डेफिनेशन उसका नाम ही है वाटर गैस। ठीक। Which of the following statements is are true? CO2 readily reacts with alkalis। एसिड होती है तो अल्कली से रिएक्ट करेगी तो फॉर्म कार्बोनेट। सही है, कर देती है। CO is toxic, हाँ, because it forms a complex with hemoglobin in blood। सही, बिल्कुल सही बोला, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। The mixture of CO and N2 is known as producer gas। दुर्भाग्य से, हाँ, ठीक है। Gaseous CO2 is extensively used in carbonated soft drinks। Yes, बिल्कुल सही, चारों सही है तो मैं क्या करूं, बढ़िया। ABCD आंसर है। एक छोटी सी टपोरी सड़ी चीज है, उसको भी सुन लीजिए, कार्बन सब ऑक्साइड। टपोरी सड़ी कैसी बातें करते हैं आप यार, कैसे टीचर है? सही बातें बता रहा हूँ, क्या ये देखने में बड़ी फैशनेबल लगती है, कार्बन सब ऑक्साइड बता दिए। सिलेबस में तो बता देता हूँ, आज तक कभी आई नहीं है, आएगी भी नहीं। बता क्यों रहे हो? नहीं बताऊंगा तो आप कहोगे हाय ये न पढ़ाई, द्वार द्वार भिक्षाम देह कहते हुए डोलोगे। उससे अच्छा है मुझसे सुन लो, और साफ सुन लो, यूजलेस है, सिर्फ तुम्हारे मन की शांति और तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। तो एक बार दिल सुन लो, एक बार कान से गुजार लो, अगर आप टॉपर विद्यार्थी हैं तो एक बार याद रह जाए तो कोई दोष नहीं है। क्या किसको कहते हैं? इसका फॉर्मूला होता है C3O2 और स्ट्रक्चर है OCCCO। ये अच्छा, कैसे बनाते हैं इसको?
मेलोनिक एसिड को डिहाइड्रेट करते हैं। मेलोनिक एसिड क्या है? मेलोनिक एसिड है COOH, CH2 और COOH। अच्छा, ये मेलोनिक एसिड है। जी हाँ। क्या करेंगे इसमें? इसमें तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालिए, जैसे P4O10। वाह, क्या करेगा वो पानी नोच लेगा। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, ये पानी निकाल लेगा और ये बन जाए। HOH निकला डबल बॉन्ड, HOH निकला डबल बॉन्ड, बन गई एक क्षण के लिए कार्बन सब ऑक्साइड। ये बहुत लो टेम्परेचर -80 डिग्री वगैरह पे बनती है, अनस्टेबल होती है। गर्म करोगे तो पॉलीमराइज कर जाती है या टूट जाती है। जैसे यहाँ देखिए, अगर गर्म कर देंगे तो CO2 तो निकल जाएगी थोड़ी बहुत, और बाकी कोयले में बच जाएगा, ग्रेफाइट बन जाएगा। बीच में दूसरे एंशंट रिएक्शन भी हो जाते हैं। लेट मी वार्न यू, जहरीली होती है, कोई इसे पसंद नहीं करता, किसी काम आती नहीं है, तो मनोरंजन के लिए कि हाँ हाँ एक ऑक्साइड जानते हैं हम, इसलिए काम में आती है, बस यही। इतनी सी बात है। और आई रिपीट, भूल भी जाएंगे तो किसी काम कोई बात नहीं है, सिर्फ लोगों को डराने के काम में आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आज तक कभी भी जेई में ना आई और ना आएगी, क्योंकि यूजलेस है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत प्यारी चीज है, धरती ढकी पड़ी है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, और कई लोग मानते हैं कि राजस्थान जो कभी नहीं आए थे, वो मानते हैं कि राजस्थान में सब तरफ जो है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि रेत है और सैंड ड्यून्स है और ऊंट चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर जहाँ थार रेगिस्तान है वहां है, यहाँ नहीं होता। लेकिन रेगिस्तान में सिलिकॉन डाइऑक्साइड जरूर होती है। अच्छा, ये क्या है? सैंड जिसको बोलते हैं, या इसका एक और नाम है सिलिका, SiO2। उसी को केमिस्ट्री में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, सिलिका बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मिलती है। अच्छा, और अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पलट के दूसरा, दूसरा पलट के तीसरा और चौथा, ऐसे भी बन जाती है। तो अगर वैज्ञानिक इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन जब करते हैं, तो उससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये धरती में, तब उस समय धरती का टेम्परेचर प्रेशर कहाँ हो रहा होगा, या धरती में कितने गहरे दफन होगा जहां पर ये बना होगा, और फिर किसी कारण से निकलकर वहां से बाहर आ गया। बड़ा खूबसूरत एक वेरिएशन होता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स के बड़े सुंदर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स बनते हैं, देखने में काफी प्यारे लगते हैं। और ये वो रेकी और इस तरह के जो एनर्जी हीलिंग वगैरह के काम है, उनमें भी बड़े काम आते हैं। अच्छा, क्रिस्टोबलाइट या पैडामाइट, कई दूसरे भी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं जिसके सिलिका के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। केमिकली कंपाउंड वही है, SiO2। अच्छी बात है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर होता है। साइन, ओ साइन, व्हाट? जी हाँ, साइन नाम लेते रहिए, आप देखते रहिए। सिलिका कैसे है? SiO, O, 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 फिर से SiO, O। हर सिलिकॉन जुड़ा है किससे? 4 ऑक्सीजनों से। और हर ऑक्सीजन जुड़ी है किससे? 4 सिलिकॉनों से, मतलब 2 सिलिकॉनों से। तो हर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बैलेंसीज 2 है। गड़बड़ बोल गया था मैं, स्लिप मिस्टेक, सो ठीक कर दीजिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो हर ऑक्सीजन जुड़ी है 2 सिलिकॉन से, और हर सिलिकॉन जुड़ा है, वैलेंसी 4 है, 4 ऑक्सीजनों से। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल इनफाइनाइट नेटवर्क है। इस तरह का आप देखिए, मैंने कागज पे लिख के बता दिया, और 3D डायग्राम में बना के, घुमा फिरा के, नाचा कुदा के सब दिखा दिया आपको। ये है सिलिका, राइट? बिल्कुल। कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है। जी हाँ, ये कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है, बिल्कुल। हर सिलिकॉन जुड़ा है 4 ऑक्सीजन एटम से, टेट्राहेड्रली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यस, हर ऑक्सीजन जुड़ी है 2 सिलिकॉन एटम से, और वो भी उसके भी अपने अपने 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड्स हैं। ऐसे देखिए प्यारे से, इस तरह से। खुश तो हैं आप? बेहतरीन, बिल्कुल। कई स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो पॉपुलर स्ट्रक्चर, इसमें 8-8 मेंबर रिंग, बड़े बड़े ऐसे आपको यहाँ नाचते हुए दिख रहे हैं। और ध्यान रखना, हमने खुद ही थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं सिलिका के, उनमें से एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, सारी कथा एक साथ देख लीजिए, सुन लीजिए। नोट्स में लिखने हो तो लिख दीजिए, पर मेन तो ये है, कोशिश करिए कि सुनते ही आपको याद हो जाए। उससे अच्छा कोई काम ही नहीं। राइट, राइट। चलिए, SiO, SI वही स्ट्रक्चर आपको 2D में बना के दिखाया हुआ है जो वहां था। अब काम की बात,
क्या सिलिकॉन को बहुत मजा आता है यार बॉन्ड बना के, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जी हाँ। एंड दैट्स व्हाई सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज लगभग इनर्ट। मिट्टी किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करती, क्यों? बॉन्ड बहुत स्टेबल है। ऑक्सीजन को जिंदगी मिल गई, क्यों? सिलिकॉन से जुड़ गई। सिलिकॉन को जिंदगी मिल गई, क्यों? ऑक्सीजन से जुड़ गए। वो खुश है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सिलिका प्रायः किसी से रिएक्ट नहीं करती, इवन एसिड और बेस से भी जल्दी रिएक्ट करती। अच्छा, हैलोजेंस, हाइड्रोजन, अधिकांश एसिड, बेस, मेटल्स, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहा क्या हम तो मिट्टी है, पड़े हुए। हाँ ठीक है, पड़े रहो, हाँ पड़े, ठीक है, बस। दो चीजें ऐसी हैं जिनसे मस्त रिएक्शन होता है। रूम टेम्परेचर पर सबसे तेज वो रिएक्ट करती है एचएफ से। यहाँ तो एनएच भी लिखा है। एनएच से बहुत धीमा रिएक्शन होता है, पर हो जाता है। पर एनएच का रिएक्शन बढ़िया तब होगा जब उसे खूब गर्म कर दो। अगर तुम उसे गर्म कर दो और लगभग 700-800 डिग्री तक ले आओ, तब तो फटाफट रिएक्शन हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर स्लोली स्लोली धीमे धीमे रिएक्शन होता है। एचएफ के साथ तुरंत होता है। क्या होता है देखिए। एचएफ अगर सिलिका के साथ आप रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको हीट करिए SiO4 बन जाए। लेकिन अगर आप सिलिका में सिर्फ HF डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालेंगे, तो SiO4 बन भी जाएगा, पानी भी बनेगा। ये आपस में रिएक्ट करके बना देंगे H2SiO3 प्लस H2SiF6 से पहले ही बताया था, व्हाइट वैक्सी डिपॉजिट। अच्छा, ऐसा है जी हाँ। हाँ, सिलिका बहुत ही स्लोली NaOH से रिएक्ट करती है और बनाती है सोडियम सिलिकेट और साथ में पानी। गर्म कर दीजिए 900, 800, 900, 1000 डिग्री तक, फिर मजा आएगा, धड़ाधड़ रिएक्शन हो जाए। बिल्कुल। ये क्या है? हाँ, आप देखिए, अलग अलग चीजें, प्यारी प्यारी बातें। हमारे पास है डाइल्यूट HF, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें कांच का एक बल्ब लटका रहे हैं। क्या होगा? ध्यान रखना, HF को कांच में नहीं प्लास्टिक में रखा है, कांच में गल जाता है। डबल लेयर क्यों रखी है? थोड़ा सावधानी। HF बड़ा कोरोसिव होता है, कांच को गला भी देता है, स्किन पर भी पड़ जाता है, तो उससे जख्म हो जाते हैं और बहुत पेनफुल बर्न्स आते हैं HF के, तो लोग बचते हैं उससे। ये क्या? अरे, कांच का बल्ब घुल गया। हाँ, खुल गया किसमें? HF में। HF की बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है, कांच की बोतलों में अच्छे से अच्छे एसिड को रखा जाता है, HF को नहीं रख सकते, बिकॉज HF डिसॉल्व्स ग्लास। मजेदार है, बिल्कुल। क्या यूज है सिलिका का? कितने ही तो यूज हैं। मिट्टी का कोई यूज गिनता है क्या? उसी पर तो बैठे हुए हम, उसी की जिंदगी चलती है। सबसे बड़ा यूज तो यही है कि वो है, इसलिए हमें। और फिर भी ये थोड़ी इमोशनल बातें हैं, केमिस्ट्री वाली बातें करें तो क्वार्ट्ज इज अ पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या? क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है ना, इसकी एक बड़ी मजेदार, बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या? कि अगर इसके पैरेलल फेजेस पर, हाँ, अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्टरनेट करेंगे, जैसे मान लिया आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो जो इसके ये फेसेस हैं, यहां पर प्रेशर डिफरेंस आ जाए। अच्छा, तो अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट से मतलब लगातार पोटेंशियल तेजी से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर तेजी से प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होने से आप इसमें अलग अलग किस्म की वेव्स पैदा कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत अजीबोगरीब इस तरह के कामों में आता है। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब है प्रेशर डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। उल्टा भी होता है, अगर आप प्रेशर डिफरेंस लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है इन प्लेट्स पर। तो प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी के लेन देन का कारण बन सकता है क्वार्ट्ज। तो कई अच्छे इक्विपमेंट्स में इस काम को यूज किया जाता है। अच्छा, बहुत एक्यूरेट घड़ियां बनाने के काम में आता है। टाइटन क्वार्ट्ज वगैरह का आपने सुना हो, तो वहां मतलब वहां भी क्वार्ट्ज यूज हो जाता है। रेडियो आजकल लोग सुनना बंद कर चुके हैं, मोबाइल फोन से सुन लेते हैं सब, लेकिन जब चलते थे रेडियो, उनमें भी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स यूज हो जाते थे। टेलीविजन ब्रॉड, क्योंकि ये पीजो इलेक्ट्रिक है, तो उसी के एप्लीकेशन हैं। मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इन सब में क्वार्ट्ज की पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी काम में आती है। जब हम बोलते हैं तो प्रेशर डिफरेंसेस जनरेट होते हैं एयर में, इसी से आवाज निकलती है। इसी को पकड़कर लोग ट्रांसलेट कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, और मतलब उसी को जब आप दूसरी तरह की वेव्स में कन्वर्ट करते हैं क्वार्ट्ज के थ्रू, तो आप वॉकी टॉकी पर या
मोबाइल से बात भी कर सकते हैं। सिलिका जेल, तो ये तो क्वार्ट्ज की महान गाथा थी। अब और चीजें, जी हाँ, इसी सिलिका से बनता है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या है? अगर आपने नए शूज वगैरह खरीदे, बॉटल खरीदी और उसमें देखें आपने छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगुलर पैकेट्स होते हैं, पाउच होते हैं जिसमें छोटी छोटी वो पत्थर की गोलियां जैसी होती है, वो सिलिका जेल है। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां बैक्टीरिया पैदा नहीं होते, उससे बदबू वगैरह नहीं आती। ठीक है। फिर तो इन जनरल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर या कैटलिस्ट के तौर पर काम में आता है, बहुत मस्त वाला, बिल्कुल। इसके अलावा ये देखिए, ये कीसल गुड, ये क्या है? एक अमोर्फस फॉर्म है सिलिका की, जो गंदगी को एब्जॉर्ब करके फिल्ट्रेशन प्लांट में काम में आती है। गंदगी गंदगी अपने पास रोक लेती है और चीजों को बहुत अच्छे से फिल्टर कर लेती है। अच्छी बात है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या हैं? सिलिकेट्स हैं कंपाउंड्स जिनमें सिलिकॉन का ऑक्सी एनाइन, मतलब कुछ सिलिकॉन के एटम्स हैं, कुछ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और कुछ नेगेटिव चार्ज है। मैंने सिलिकॉन और ऑक्सीजन SiXOY और Z माइनस ऐसे कर दिया है, वैसे आप देख लें। ये क्या है? ये एक जनरल फॉर्मूला है सिलिकेट एनायन का। इनके साथ कोई भी मेटल कटायन हो सकता है। तो कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड सिलिकेट्स, बट दे आल्सो कंटेन अदर मेटल एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि तो एनायन है, इनके साथ कोई कटायन आएगा, ओवरऑल सिलिकेट बन जाएगा। ठीक है। एक चीज और देखिए, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो बड़ा अद्भुत है। लगभग 50-50% आयनिक और कोवलेंट मान लेते हैं लोग, ऐसा उनका दावा है। मतलब उसमें ठीक ठाक एक रीजनेबल डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है। अच्छी बात है। अब सिलिकेट के यूनिट्स अगर आप देखें तो सबसे छोटा सिलिकेट पता है कौन सा है? वो है SiO4 4 माइनस। वो है SiO4 4 माइनस। इस तरीके से ये क्या है? ये है ऑर्थो सिलिकेट। ये है ऑर्थो सिलिकेट। अच्छी बात है। नाउ दे में एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट यूनिट्स, हाँ हो तो सकता है, बट ऑर्थो सिलिकेट्स बहुत ही रेयर है। अक्सर ये मेटा सिलिकेट्स या दूसरे पॉलीमरिक सिलिकेट्स बना लेते हैं। कैसे? ऑक्सीजन एटम्स शेयर कर लेते हैं, डाइमराइज, ट्राइमराइज, टेट्रामराइज कर जाते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले ऑर्थो सिलिकेट से शुरू करते हैं। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, ये कौन सा है? ये एक सुंदर शानदार टेट्राहेड्रल ऑर्थोसिलिकेट आयन है, एक सिलिकॉन जिससे 4 O माइनस चार्ज धारण करके टिके हुए हैं। ठीक है। इसको जब हम 2D में बनाते हैं तो ऐसे बना लेते हैं। कॉपी पे 2D में लिखने का एक अलग तरीका है। लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, अरे वाह, और बीच में एक बिंदी लगा देते हैं। अच्छा, हर कोने पर गोला, 1 2 3 4। ये गोला क्या है? गोले का मतलब है ऑक्सीजन, और बिंदी का मतलब है सिलिकॉन। और सिलिकॉन चारों ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो उसको जोड़ भी देते हैं। कैसे? ऐसे लाइन बना दिया, 1 2 3 4 का है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, एक एक के पीछे एक है, तो चौथा बॉन्ड तो वहां निकल गया। इस तरह से भी एक तरीका है सिलिकेट को रिप्रेजेंट करने का। मोनोमर ही बनाना है तो ऐसे बना लो, पर आपको ढेर सारे सिलिकेट्स लिखने जिसमें 20 50 ऐसे सिलिकॉन के यूनिट्स हैं, तो ऐसे ट्रायंगल बना के लिखना बड़ा आसान पड़ता है। ध्यान रखना, बच्चे इसमें गड़बड़ भी कर देते हैं बहुत जल्दी ही। दे लूज साइट ऑफ क्या है क्या नहीं है। लेट मी वॉर्न यू, इसमें बाउंड्री नहीं बनी हुई है, मतलब ऑक्सीजन आपस में एक्चुअली जुड़ी हुई नहीं है। ये मैंने हटा दिया है ना। ये क्या है? एक्चुअल ऑक्सीजन एटम्स ने एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं किया है। एक्चुअली तो सिलिकॉन जुड़ा है चारों ऑक्सीजन से, जैसा अब दिख रहा है। तो ट्रायंगल क्यों बना रखा है? खाली कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं लोग। आप बस इस चीज से ये समझ जाएं जब भी आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखें कि वास्तव में तो ये चीज है, इजीली ड्रॉ करने के लिए ऐसे बना रखा है। अच्छा, कितना है? हर ओ पर माइनस चार्ज है उस ऑक्सीजन पर जो सिलिकॉन से जुड़ी हुई है, और एक ही एटम से जुड़ी हुई है, तो -1 चार्ज तो रखेगी। ठीक है। डाइमर ट्राइमर की बात कर रहे थे आप। अब देखिए, यही ऑर्थोसिलिकेट है। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इसी से शुरू करिए। और मान लीजिए अगर आप डाइसिलिकेट बनाते हैं, डाइसिलिकेट, इसको
पायरो सिलिकेट भी कहते हैं या डाई सिलिकेट भी कहते हैं। ये कैसे बनता है? Si O माइनस माइनस माइनस, से तो बना लिया आपने। अब चौथी O को आप दूसरे सिलिकॉन के साथ कॉमन ले लें। ऑक्सीजन ने कसम खाई थी 2 बॉन्ड बनाने की, उसने बना लिए। इसने देखिए, अगर 2 बॉन्ड बना लिए तो अब माइनस रखने की आवश्यकता नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। माइनस तो उनके ऊपर था जिन्होंने एक ही बॉन्ड बनाया था, तो माइनस चार्ज रख के फिर उनका दूसरा इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं और ऑक्टेट पूरा करते हैं। ये बन गया स्ट्रक्चर किसका? डाइसिलिकेट का, पायरोसिलिकेट का। अच्छा, ऐसे बना लो, बना सकते हैं, पर लोगों को लगता है थोड़ा कम्बरसम है जी, तकलीफ हो रही है हमको, तो लोगों ने कहा एक काम करो, बड़ा आसान है, ऐसे दो ट्रायंगल बना लो। अच्छा, क्या क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहा, मैं तो वो खाली पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे लोग बनाते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, ऐसे ये बना लिए। ये क्या है? ये हमने बॉन्ड्स बनाए हैं, ये ऑक्सीजन एटम्स बनाए हैं। कितने? ये 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं जो बना लिए। सिलिकॉन कहाँ है? बीच में चलो लाल बिंदी रख देते हैं, ये सिलिकॉन बन गया जी, अच्छी बात है। बॉन्ड्स कहाँ हैं? सिलिकॉन का बॉन्ड बनाते हैं 1 2 3, और चौथा तो उस ओ के साथ ही जो छुप गया है, 1 2 3, और चौथा तो छुप गया है ऐसा। माइनस चार्ज कहाँ है? माइनस 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 माइनस। बीच वाली ऑक्सीजन को हाथ मत लगाना, क्यों? वो 2 बॉन्ड्स बना रही है, इसको देखो ध्यान से, ये 2 बॉन्ड्स बना रही है, आजू और बाजू, तो इसको माइनस चार्ज धारण करने की कोई सेंस नहीं है। ये सेम स्ट्रक्चर है, इसी को हमने अपने अलग से नोटेशन में, ट्रायंगल वाले नोटेशन में बना लिया है। ये है ऑर्थोसिलिकेट के से बना हुआ। अब डाइसिलिकेट या पायरोसिलिकेट, अच्छी बात है। तो माइनस कितना चार्ज है? -6 चार्ज है। फॉर्मूला क्या है? Si2O7 6 माइनस। तो कैटायन आएंगे इसके साथ, जैसे कैल्शियम आएगा तो 3 कैल्शियम रख लीजिए, तो Ca3Si2O7 कैल्शियम पायरोसिलिकेट हो जाएगा। 2 फेरिक आएंगे, Fe2Si2O7 फेरिक पायरोसिलिकेट, ऐसा बन जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छी बात है। ऑर्थोसिलिकेट और डाइसिलिकेट बनवा दिया आपने। क्या ऐसे ही ट्राइसिलिकेट वगैरह भी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? पूरा खानदान बन सकता है, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं बाकायदा लोग। कैसे? सिलिकेट्स में आप देखिए, ऑर्थोसिलिकेट बनाए हम, पायरोसिलिकेट मैंने दिखा दिए थे आप, हाँ जी। उसी में आगे चलेंगे तो चेन और शीट सिलिकेट्स भी दिखा देंगे, और उन्हीं को फिर जोड़ जोड़ के 2D और 3D शीट्स बना डालेंगे। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे देखते जाइए, बहुत मजेदार है, आसान, फैशनेबल और डरावना लगता है। देख, अगर आपने पढ़ा नहीं, आप एकदम से देखेंगे, ढंग से नहीं पढ़ा है, ऊट पटांग कुछ देखा है और देखेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये भगवान, ये भगवान। नथिंग भगवान, बहुत ही आसान है। खैर, सब कुछ भगवान ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं। इट इज वेरी इजी। आप तसल्ली से, शांत मन से, ढंग से मेरी बात सुनते रहिए, और इस स्ट्रक्चर कॉपी में साथ साथ बनाते रहिए। हैं? हाँ, तो हमने तो बनाया ही नहीं। ऑर्थोसिलिकेट और पायरोसिलिकेट बनाने तो चाहिए थे आपको, अगर आपने नहीं बनाए अब तक तो आपको बुरा लगेगा। मैं फटाफट बना देता हूँ। ऑर्थोसिलिकेट, हर कोने में गोला और बीच में गोला, बिंदी और टिंग 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 से जोड़ दिया, माइनस 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 माइनस, ये है ऑर्थोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, बड़ा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल थे, बीच में गोला, हर कॉर्नर पे गोला। गोले का मतलब है ऑक्सीजन, और बिंदी का मतलब है सिलिकॉन। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ लिया, और जो 7 8 बॉन्ड जो और हैं, 2 बॉन्ड्स और हैं, वो सिलिकॉन और ये वाली ओ के, ये एक के पीछे एक आ गए तो दिख नहीं रहे। माइनस 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 माइनस, जो बीच वाली ऑक्सीजन है, क्योंकि दोनों से जुड़ी हुई है, तो इसमें 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये है Si2O7 6 माइनस, ये है पायरोसिलिकेट, ये है ऑर्थोसिलिकेट। फटाफट दोबारा बोल दिए, ध्यान से देख लो, नालायक को इसलिए बोले, नालायक बोल दिया हमने। अरे तब दिमाग क्यों खाते यार, तुम तो काम की बात पर फोकस करो यार, है ना। बना दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार बोल के बताएं, ताकि आगे की कड़ी मिस ना हो जाए तुमसे। क्या करने वाले हैं आप? 2 जोड़े हैं, तो डाइसिलिकेट था। व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग एल्स? व्हाट डू यू मीन? हाउ अबाउट अ ट्राइसिलिकेट? वाओ, क्या हम ट्राइसिलिकेट बना सकते हैं? हाँ देखिए, ऑर्थोसिलिकेट, डाइसिलिकेट, दर्शन कर लीजिए भक्ति पूर्वक, हाँ जी। और अब बारी है, ये डाइसिलिकेट का वो सिंबल स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया था आपके सामने, बिल्कुल देखिए,
और क्या आप ट्राइसिलिकेट बनाने वाले हैं? ऑफ कोर्स बनाने वाले हैं। कैसे? आपको बनाना है, सच तो ये है, हमें बनाना है। हाँ, मैं तो आंसर बताऊंगा, आप मैच कर लेना, पर आपको खुद बनाना चाहिए। अच्छा, सही बात है। कैसे? आइए देखते हैं। पहले लीनियर सिलिकेट बनवाऊंगा आपको, रिंग विंग तो बाद में बनाएंगे। चेन सिलिकेट पहले। ये तो बिस्तर बहुत सारे स्ट्रक्चर आए छूट रहे हैं, सब आ जाएंगे, लौटा लाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पहले सिंगल चेन सिलिकेट बनाइए। दो बनाया था, अब आप सबसे पहले ट्राई सिलिकेट बनाइए। है मत करिए, बनाइए। एक लाइन बना लीजिए। ओम नमः शिवाय। तीन ट्रायंगल बना लिए हमने, ठीक है ना? क्या करेंगे अब गोले बना दीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। एक, दो और तीन। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हमने ऑक्सीजन एटम बनाए हैं। और सिलिकॉन कहाँ है? बीच में बिंदी आएंगी सिलिकॉन के नाम की, लाल लाल बिंदियों में सिलिकॉन रखेंगे। ये है सिलिकॉन एक, ये है दो, ये है तीन, इसीलिए ट्राइसिलिकेट है। और बॉन्ड्स बनाते हैं ना यार। टिंग टिंग टिडिंग, टिंग टिंग टिडिंग, टिंग टिंग टिडिंग। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है। टिंग टिंग टिडिंग करके बॉन्ड बन जाते हैं हम। कॉर्नर वाले एक दो तीन माइनस, बीच वाले नहीं। एक दो, एक दो तीन, तीन तीन छह दो आठ, आठ माइनस आ गए। हाँ, तो क्या है? ये है Si3। ओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ 10, 8 माइनस है जैसा है। ये क्या है? ये है लीनियर ट्राइसिलिकेट। अच्छा, एक मिनट, फॉर्मूला लिखेंगे। SiO4 4 माइनस था, हाँ। फिर Si2 O7 6 माइनस, फिर Si3 O10 8 माइनस, ऐसे ऐसे। आप देखिए सीरीज बन गई है ये। SiN 4 3 7 3 10 3 3 बढ़ रहा है। अच्छा, O3N+1 लिख लूं क्या? N की वैल्यू 1 रखो तो 4, 2 रखो तो 7, 3 रखो तो 10। बैठ रहा है। माइनस कितना रखें? 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2N+2 माइनस करके देखो। N को 1 रखोगे तो 4 माइनस, 2 रखोगे 6 माइनस, 3 रखोगे 8। हाँ, बढ़िया है। तो जनरल फॉर्मूला क्या लीनियर सिलिकेट का? जी हाँ, दिस इज लीनियर पॉली सिलिकेट। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो, सीधा लाइन से टेंग दे देना, तेट ट्रायंगल तेट ट्रायंगल तेट ट्रायंगल बना जाओ, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग। अच्छा, अच्छा, ये फॉर्मूला तो बता ही दिया आपने। जी हाँ, फॉर्मूला तो बता ही दिया हमने आपको। एक चीज और देखिए, बड़ी मजेदार। क्या? हमने जो फॉर्मूला बताया आपको, क्या है? वो है SiNO3N+1, और चार्ज है 2N+2 माइनस। हाँ जी, ये जनरल फॉर्मूला है किसका? लीनियर पॉलीसिलिकेट का। अच्छी बात है। हाँ, यहां पे क्या बोला है? यहां पे तो फॉर्मूला लिखा है SiO3N2N-, तो अलग फॉर्मूला है, आपने अलग निकाल दिया। ये क्या कर दिया आपने? ये तो गलत हो गया। टेंशन मत लीजिए, सही तो बिल्कुल यही है, एक्यूरेट हमने ये निकाला है। अरे यहाँ तो ये लिखा हुआ है, क्या करें? कंट्रोल करें अपने आप को। गणित में लिमिट सीखिए आप। क्या 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 क्या? चलिए छोड़िए, गणित की बात छोड़िए। आप ये देखिए, as n becomes large, 3n+1 is approximately 3n, and 2n+2 is approximately 2n। क्या क्या क्या? कैसे? ये कैसे कर दिया आपने? देखिए ना, जैसे n की वैल्यू 1 है तो 3n+1 4 हो जाएगा। तो 3n कितना है? 3। 3 के सामने 1 नेग्लिजिबल नहीं। पर अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1000 हो जाए, हाँ, तो 3000 है, तो 3000+1 लगभग 3000 जैसे ये 2000+2 लगभग 2000 जैसे। ये हजारों के सामने एक दो की कोई हैसियत है नहीं, छोड़ दिया। अच्छा, तो जैसे जैसे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, n बहुत ज्यादा हो जाता है, बड़ा विशाल नंबर हो जाता है, तो
आप कहेंगे दिस फॉर्मूला कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज SiNO3n2n-। यहाँ पे 1 और 2 उड़ा दिया हमने, क्यों? नेग्लिजिबल रह जाएंगे। अगर लंबी बहुत बहुत हजारों एटम लंबी चेन हो जाएंगी तो नगण्य हो जाएंगे, ऐसा बोल देंगे तो भी चल जाएगा। अदरवाइज ज्यादा एक्यूरेट यही है। अच्छा, कोई हमसे पूछेगा कि सही क्या है तो दोनों सही, क्योंकि आमतौर पर लंबे पॉलीमर होते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट है या अप्रोक्सीमेट है, गलत तो नहीं है ऑफ कोर्स। अगर बोलेगा एकदम एक्यूरेसी क्या है तो ये, अदरवाइज तो जो दे रखा है वो भी सही है। ठीक है, लर्न कर लें, आप जब चाहे डिराइव कर सकते हैं, बड़ा आसान है। फिर भी आपकी तमन्ना है लर्न करने की, कर लीजिए, आपका स्वागत है। बस एक छोटी सी ट्रिक बताऊं क्या, ये देखिए, इसी में अगर आप बस एक ऑक्साइड जोड़ दीजिए, व्हाट, जी हाँ, बस एक ऑक्साइड जोड़ दीजिए, तो ये क्या है? ये है SiNO3n और 2n माइनस है। हाँ जी, इसी में आपने अगर एक ऑक्साइड जोड़ दिया तो हो जाएगा SiNO3n+1 और चार्ज हो जाएगा 2n+2 माइनस। तो इजी है देखना कि हमने सिर्फ एक ऑक्साइड जोड़ा है, या अगर यहां से यहां आना है, या एक ऑक्साइड नेग्लेक्ट किया है, अगर उल्टा आना है, इतना सा फर्क है बस। तो लोग उसे कभी कभी खा जाते हैं। ये है सिंगल चेन लीनियर पॉलीसिलिकेट्स। प्यारे हैं, अरे बहुत प्यारे हैं। अगर रिंग बना दे तो आपका स्वागत है, आप बना सकते थे रिंग। कैसे बनाते मैं बनवाता हूँ आपसे, आप देखिए, बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा। सबसे कम रिंग कैसी होती है? 3 मेंबर की। तो आइए 3 मेंबर से शुरू करते हैं। अगर 3 मेंबर की रिंग बनाते हैं, कैसे? एक ट्राइंगल यहां, एक ट्राइंगल यहां और एक ट्राइंगल यहां। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? 1 2 और 3, ये यहां आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 1 1, टन 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 टन, ऐसे। क्या किया आपने? कुछ नहीं। अरे यहां बीच में बिंदी नहीं मिलाई। हाँ, 3 ट्राइंगल हैं, कौन सा? आप देखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बीच में कोई ट्राइंगल नहीं है, उसको हटा दिया। वहां पे बिंदी मत लगा दीजिए। ऐसे थोड़ी डिजाइन थोड़ी बना रहे हैं, आर्ट का, केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है। O माइनस, O माइनस, ठीक है, जो कॉमन है उनको हटा दीजिए, और उसमें माइनस नहीं। O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। बीच के 3 ऑक्सीजन कॉमन है तो उनपे माइनस चार्ज नहीं है। अच्छा, ये कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको ओपन बना के दिखाता था। SI, आप देखिए, बड़ा प्यारा है। साइन O साइन O साइन O O O O O O, क्या 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 कर दिया? आप देखो, ध्यान से देखो, हर सिलिकॉन, ध्यान से देखना, हर सिलिकॉन टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है 4 ऑक्सीजनों से, है तो सही। और किसी के भी अराउंड देख लो, आप ध्यान से देखो, किसी के भी अराउंड देख लो, इसके अराउंड देखो तो 4 टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन है। हाँ जी, इसके अराउंड देखो तो भी 4 टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन है। यस, इसके अराउंड देखो तब भी 4 टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन है। हाँ भाई, हाँ, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये स्ट्रक्चर है, ये असली स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसी को डिजाइन बदल के हमने ट्राइंगल फॉर्म में हिस्से बना दिया है। एक ट्राइंगल, फिर दूसरा ट्राइंगल, और उसी को रिंग बनाता हुआ तीसरा ट्राइंगल। ऐसे सिलिकॉन 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 रखा, ऑक्सीजन 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 रखी, और टिंग 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 करके पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। रफ मैंने रिपीट दिखा दिया आपको। लग तो ठीक रहा है। अरे शानदार है, ठीक क्या है, इज फैसिनेटिंग है। हाँ, और खूब आते हैं जेई में, इसलिए आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये क्या हो गया? ये हो गया Si3O9 6 माइनस, या SiO3 2 माइनस 3 टाइम्स। अच्छा, तो ऐसे ही 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 टाइम्स का एक एग्जाम्पल यहां बना हुआ है। मैं 4 टाइम का एक एग्जाम्पल बना के आपको दिखा देता हूं। 4 है तो आप एक स्क्वायर बना लीजिए, 5 होता तो पेंटागन बना लेते,
क्या करेंगे अब? ट्रायंगल, हर आर्म पर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल और चार ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे बना लीजिए। अब क्या करना है? वेल, अब आपके पास ऑक्सीजन आइटम रखने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और बीच में छह। ऐसे ऐसे प्यार से तुम वो आइटम रख लीजिए। ऐसे सब जगह वो रख लीजिए। अब क्या होगा? जोड़ दो बॉन्ड्स। बीच में लाल बिंदी आएगी, किसकी? सिलिकॉन के नाम। एस आई एस आई एस आई एस आई। ओ ये गड़बड़, इधर आएगा ऐसे, वो उधर ऐसा ही नहीं। सिलिकॉन के चक्कर में कितनी तबाही मच गई हमारी, देखिए। ये है खाली। ऐसे दो दो स्ट्रक्चर बना डाले आपने। अरे हाँ, सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, देखो। और सिर्फ ये देखकर मनोरंजन नहीं करना है, आपने खुद भी बना के प्रैक्टिस करनी है इसकी। इतना सब इसलिए बना रहा हूँ क्यों? क्योंकि बच्चों को इनसे बड़ा डर लगता है। हमको तो नहीं लगता। अरे हमें आपके साथ, आप क्यों डरते हैं? बात तो सही है। ये है तो बड़ा मजेदार डिजाइन, टाइम पास है। आ जाए तो टाइम पास है, ना आए तो सत्यानाश है। देखिए, ऐसा है। अब माइनस लगाइए। माइनस उन पर ही लगाइएगा जिन्होंने एक ही बॉन्ड बनाया है। बीच वालों पे माइनस आएगा और कॉर्नर वालों पे माइनस आएगा। दो दो चार, दो छह, दो आठ, 8 माइनस है। तो Si4, O कितने हैं ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। O12, 8 माइनस, ये है। कितना हो गया? SiO3, 2 माइनस, 4 टाइम्स। यस। ऐसे ही इस पेंटागन को देखिए, ये क्या हो जाएगा? Si5O15, 10 माइनस, या SiO3, 2 माइनस, 5 टाइम्स। ओ वाह! जी हाँ, वाह! देयर वी आर। ये क्या बन गए? ये बन गए सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट्स। चार, तीन, चार, पांच और छह तो बने हुए भव्य सुंदर स्टार बना हुआ। ये क्या है? ये है Si6O18, 12 माइनस, साइक्लिक हेक्सासिलिकेट। नाम क्या है? साइक्लिक ट्राइसिलिकेट, साइक्लिक टेट्रासिलिकेट, साइक्लिक पेंटासिलिकेट, साइक्लिक हेक्सासिलिकेट। कितने आसान है ये आसान तो है, बहुत ही प्यारे हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। आपको आनी चाहिए। डन 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 टन टन। लीनियर सिलिकेट्स कर डाले, साइक्लिक सिलिकेट्स कर डाले, उनके जनरल फॉर्मूले डिराइव कर दिए, उनके स्ट्रक्चर बना डाले, उनके सिंबॉलिक स्ट्रक्चर्स बना डाले। आइए अब डबल सिलिकेट चेन, यहां पे हमने देखा था ना, डबल सिलिकेट चेन की बात थी। डबल सिलिकेट चेन तो नहीं बनाई, बनाते हैं, डर किस बात का है? डबल सिलिकेट चेन भी बना लेते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? डबल सिलिकेट चेन बनाई है, ऐसे देखिए, ज्वाइन करी हुई है। इस स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा करेक्शन मांगता है। ये स्ट्रक्चर, ये बस डबल है तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। नीचे चेन चलती रहेगी, साइड से थोड़ी खुली। थोड़ा सा करेक्शन है, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे। जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? निकाल देंगे। सच तो यह है कि आपको निकालना चाहिए। बहुत ही मजेदार इंस्ट्रक्शन है, बड़ी इंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज है। पर क्योंकि हम आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो चलिए मैं एक बार आपकी मदद करता हूँ, निकाल देता हूँ। और कोशिश करिए कि मैं फाइंड करूं उसके पहले आप फाइंड कर लीजिए। हाँ, हम कर सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं जी, है ना? आइए देखिए कैसे निकालेंगे। निकालते हैं। अगर आप गौर करें तो पहली बात तो ये है कि आधा काट दें अगर से यहां से। हाँ जी, यूनिट रिपीट कौन सी हो रही है? वेल, अगर आप देखें तो ये यूनिट है जो रिपीट हो रही है। ये अगर आप गौर से देखें तो एक ये यूनिट है ऐसे, है ना? ऐसे ही देखें तो ये यूनिट आ जाएगी आपके पास। ऐसी नीचे देखेंगे, हाँ नीचे भी देखेंगे तो ये यूनिट आ जाएगी आपके पास ऐसे। और इसको देखेंगे
तो ये यूनिट आ जाएगी आपके पास ऐसे। तो ऐसे ऐसी यूनिट्स हैं जो रिपीट हो रही है। हाँ जी, तो एक यूनिट का फॉर्मूला निकाल लूं तो एक तरह से सभी का निकाल लूंगा। हाँ, एक यूनिट का क्या है देखते हैं। कितने सिलिकॉन है? एक और एक, दो। लिखूंगा नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है, पर इस डब्बे को देखिए, दो लाल बिंदियां हैं, तो सिलिकॉन दो है। ऑक्सीजन कितनी है? जिनको काट डाला वो दो में शेयर हो रही है, वो हाफ यूनिट जाएंगी। तो ये कैसी है? ये हाफ है, ये हाफ है, ये वन, ये तो पूरी डब्बे के अंदर है वन, ये वन, ये वन, और ये भी डब्बे से अभी बाहर है, हाफ है। हाफ हाफ हाफ, जी हाँ, वन 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 वन, चार हो गई, और हाफ हाफ पांच, और 5.5, ओ 5.5। क्या गंदी संख्या है, डबल कर लेंगे जी, अपने घर की बात है। तो माइनस चार्ज कितना है? वेल माइनस देखें तो -1, -2, फिर -3, जी हाँ। और यहाँ पे क्या है? ये भी शेयर हो रही है, तो यहाँ माइनस दिखाते हैं, पर होगा नहीं, गलत दिखाएगा ना। तो अगर आप देखें तो -3 दिख रहा है, ठीक है, ये चीज है, और ये पॉलीमराइज हो रही है। अब चूंकि 5.5 दिख रहा है, साढ़े वाड़े देखने में अच्छा नहीं लगता, तो डबल कर लीजिए। तो Si4O11 6 माइनस, अगर दो टुकड़े एक साथ ले लें तो आप कह सकते हो कि ये पूरी यूनिट है, जो जैसे इसको एक साथ ले लीजिए, ये यूनिट ऐसी है जो पूरी बार बार लाइन 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 से रिपीट हो रही है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, आपके सामने बना ही हुआ है, तो इसी को n टाइम्स कर दीजिए। अच्छा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए ऐसे। ये क्या है? ये डबल चेन सिलिकेट है। ऐसे ट्रिपल चेन, चौपल चेन, पंचपल चेन, ऐसे नाम नहीं है इनके, पर मान लीजिए, मजाक में कह रहा हूं। मतलब 3 4 5 ऐसे ही n नंबर ऑफ चेन्स जोड़ लीजिए तो 2D सिलिकेट्स बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा, जी हाँ, तो 2D सिलिकेट्स बन जाएंगे इस तरह से, चेन पर चेन पैरेलल में रिपीट हो गई, और जनरल फॉर्मूला आ गया Si2O5N2N माइनस। ठीक है, आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, नथिंग वेरी ग्रेट, इजीली डू इट। और ये तो सरफेस पर एक चेन बिछाई हुई, एक शीट बिछा दी है, एक तरह से इनको आप शीट सिलिकेट भी कह सकते हो। 2D शीट है जो भी है ना, एक के ऊपर एक शीट्स रखते चले जाए, उनमें ऑक्सीजन कॉमन लेते चले जाए, तो 3D शीट्स बन जाएंगी। अच्छा, ये कैसी हैं? ये देखिए, इस तरह से एक के ऊपर एक रख के, और बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, क्वार्ट्स बनता है, फेल्डस्पार, जियोलाइट, सारे के सारे ऐसे बनते हैं। और अगर ढंग से इनको रख देंगे, इंफिनिटी तक चला जाएगा, तो उसका फॉर्मूला तो नेट हो जाएगा SiO2। अगर 3D प्रॉपर सिलिकेट्स हैं तो फॉर्मूला हो जाता है सिलिका या SiO2। ऑफ कोर्स हम मान रहे हैं कि बहुत लार्ज है, और एंड पे नेग्लिजिबल एटम्स हैं, उस हिसाब से। सारे सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शुरुआत की थी सिंपल लीनियर सिलिकेट्स और रिंग वाले सिलिकेट्स। बाद वालों के फॉर्मूले आप याद रखना चाहें तो आपका स्वागत है, रख लें, अदरवाइज जी लेंगे उनके बगैर भी। ठीक, क्वेश्चन जैसी बात पे चलते चलते एक आध क्वेश्चन तो बनता है, करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट्स इज फॉर्म व्हेन 3 O atoms of silicate tetrahedral units are shared? अगर तीन तीन शेयर हो जाएं, अच्छा, Si O माइनस था, OOO, अगर तीनों शेयर हो रहे हैं, तो 1 2 3, तो आप कल्पना करिए कि तीनों तो हमने एक सरफेस पर रख दिए, हाँ, तो ये तीन टिक जाएंगे, और यहीं पे सिलिकॉन एक से, ये दूसरे से, ये तीसरे से शेयर हो जाएंगे, शीट्स बन जाएंगी, 2 डायमेंशनल शीट्स बन जाएंगी। तो ये बात हो रही है शीट सिलिकॉन की। अच्छा, 3 डायमेंशनल में चारों शेयर होंगे, लीनियर में, पायरो में एक ही शेयर होता है, लीनियर में दो शेयर हो जाए, ऐसे, राइट। चलिए, तो बच्चे लोग सोच के तो चले थे कि आज हम माया समेट लेंगे किसकी, कार्बन फैमिली की। पर सिलिकेट्स की कथा भी दिलचस्प थी, इंपॉर्टेंट थी, और थोड़ी सी लंबी थी। एक मुलाकात और करेंगे, थोड़ी सी बातें और करेंगे, क्यों? पिक्चर अभी काफी सारी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हम बात करेंगे सिलिकॉन्स की, सिलिकॉन्स के अलावा फिर टिन और लेड के कंपाउंड्स हैं, उनकी भी बातें होंगी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी और मजेदार बातें हैं, लेकिन अगली बार मुलाकात होगी। आज इतना ही। अच्छे से लर्न करना, सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर बना के कॉपी में खुद देखना, बगैर रेफरेंसेस से टैली करे, वो तुमको बनाने आने चाहिए। वो आ गए
चैप्टर चका चक। दैट्स इट। आज की मुलाकात थी। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।